राधे राधे प्रिय आत्माओं, आज हम इस दिव्य विषय पर विचार करेंगे, स्वर्ग और नरक का असली रहस्य। यह रहस्य कोई दूर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों, मन की स्थिति और आत्मा की यात्रा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझिए कि हिंदू शास्त्रों में स्वर्ग और नरक को दो अलग लोक माना गया है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन है। पुण्य कर्म करने वाला जीव मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में जाता है। वहां अप्सराएं, सुख, ऐश्वर्य, अमृत और इंद्र का राज्य मिलता है। लेकिन यह सुख भी अस्थाई है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो जीव फिर पृथ्वी पर लौट आता है। इसी प्रकार पापी जीव नरक में जाता है। वहां भयंकर यातनाएं हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र और कई अन्य नरक। यमदूत जीव को लोहे की सलाखों से पीटते हैं, उबलते तेल में डालते हैं, विषैले सांपों से कटवाते हैं। ये सब पापों का फल है। लेकिन असली रहस्य यह है कि स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी भी अनुभव होते हैं। जब मन में शांति है, संतोष है, प्रेम है, सेवा है, तो यही जीवन स्वर्ग बन जाता है। जब क्रोध है, लालच है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो यही जीवन नरक बन जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग भी अस्थाई है और नरक भी अस्थाई है। गीता 9:2-21 में वर्णन है कि वेदों के अनुसार यज्ञ करने वाले स्वर्ग जाते हैं, लेकिन पुण्य समाप्त होने पर वापस आते हैं। जो भक्ति करते हैं वे उससे परे जाते हैं। असली रहस्य यह है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही बंधन है। स्वर्ग में भी सुख की आसक्ति बंधन बनाती है, नरक में दुख की पीड़ा बंधन बनाती है। दोनों से मुक्ति का नाम है मोक्ष। मोक्ष वह अवस्था है जहां न सुख की चाह न दुख का भय, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जन्म मरण का चक्र समाप्त। ये मोक्ष केवल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से मिलता है। अब सोचिए, हम रोज छोटे छोटे पाप करते हैं। झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना, लालच में जीना, क्रोध में आना, ये सब नरक के बीज हैं। दूसरी ओर सत्य बोलना, दया करना, दान देना, नम्र रहना, भगवान का स्मरण करना, ये स्वर्ग के बीज हैं। लेकिन असली लक्ष्य तो इन दोनों से ऊपर उठना है। राधे राधे कहते हुए मन को शुद्ध करना, हर काम भगवान को अर्पित करना, यह भक्ति का मार्ग है। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण या राधा कृष्ण का सच्चा प्रेम करता है, वह स्वर्ग नरक के चक्र से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में यमराज कहते हैं, कर्म ही जीव की गति तय करता है। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं, मेरी शरण में आने वाला सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो असली रहस्य क्या है? स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं, वे कर्म फल की व्यवस्था है। सच्चा रहस्य है कर्मों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति में लीन होना। यहाँ कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, केवल परम शांति, परमानंद। प्रिय भाइयों बहनों, अपने मन को देखिए। यदि आज दुख है तो समझिए पिछले कर्मों का फल है। यदि सुख है तो पुण्य का फल है। लेकिन दोनों को छोड़कर राधे राधे का जाप करो, हर सांस में कृष्ण का नाम लो, तब स्वर्ग नरक का भय समाप्त हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह है स्वर्ग और नरक का असली रहस्य। धर्म, हर शास्त्र और हर संत ने स्वर्ग और नरक के बारे में अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन सच्चाई क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन ही इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्वर्ग की ओर जा रहा है या नरक की ओर। आज का यह प्रवचन आपको जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझाएगा। अगर आप इस सत्य को समझ गए तो आपका जीवन बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्वर्ग क्या है। शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहां सुख ही सुख है, जहां दुख का नाम तक नहीं है, जहां रोग नहीं है, जहां चिंता नहीं है, जहां भय नहीं है, जहां मनुष्य को दिव्य आनंद मिलता है। स्वर्ग को देवताओं का लोक कहा गया है, जहां
इंद्रदेव का राज्य है, जहां अप्सराएं हैं, जहां अमृत है, जहां हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन संतों ने स्वर्ग को केवल एक स्थान नहीं बताया। उन्होंने कहा स्वर्ग एक अवस्था है जब मन शांत हो जाता है, जब हृदय में प्रेम भर जाता है, जब मनुष्य के अंदर कोई द्वेष नहीं रहता, जब मनुष्य ईश्वर के करीब महसूस करता है, वही स्वर्ग है। अब समझते हैं नरक क्या है। नरक को शास्त्रों में दुखों का स्थान बताया गया है, जहां पाप करने वालों को कष्ट भोगना पड़ता है, जहां अंधकार है, जहां पीड़ा है, जहां पछतावा है, जहां मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतता है। गरुड़ पुराण में नरक के अनेक प्रकार बताए गए हैं। कहा गया है कि अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक होते हैं, जहां आत्मा को भयानक कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन संतों ने नरक को भी केवल एक स्थान नहीं बताया। उन्होंने कहा नरक भी एक मानसिक अवस्था है, जब मनुष्य के मन में क्रोध भर जाता है, जब ईर्ष्या मन को खा जाती है, जब लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है, जब मन में शांति नहीं रहती, जब हर समय दुख और बेचैनी रहती है, तो समझ लीजिए कि मनुष्य नरक में जी रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, स्वर्ग और नरक का असली अंतर क्या है? स्वर्ग में प्रेम होता है, नरक में घृणा होती है। स्वर्ग में शांति होती है, नरक में अशांति होती है। स्वर्ग में संतोष होता है, नरक में लालच होता है। स्वर्ग में ईश्वर का स्मरण होता है, नरक में ईश्वर को भूल जाना होता है। जिस मनुष्य का जीवन सत्य, प्रेम और भक्ति से भरा होता है, वो स्वर्ग का अनुभव करता है। और जो मनुष्य पाप, घृणा और स्वार्थ में डूबा रहता है, वह नरक का अनुभव करता है। एक संत ने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा, मनुष्य स्वर्ग या नरक मरने के बाद नहीं जाता, वो अपने कर्मों से यही स्वर्ग और नरक बना लेता है। अगर घर में प्रेम है तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। अगर घर में लड़ाई और कलह है तो वही घर नरक बन जाता है। अगर मन में भगवान का नाम है तो मन स्वर्ग बन जाता है। अगर मन में पाप और बुरे विचार हैं तो मन नरक बन जाता है। इसलिए संतों ने हमेशा कहा, अपने कर्म सुधारो, क्योंकि कर्म ही तय करते हैं कि मनुष्य को स्वर्ग मिलेगा या नरक। जो मनुष्य सत्य बोलता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो गरीबों की सेवा करता है, जो भगवान का नाम लेता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, ऐसा मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है। और जो मनुष्य छल करता है, जो दूसरों को दुख देता है, जो लोभ और पाप में डूबा रहता है, ऐसा मनुष्य नरक का अधिकारी बनता है। भगवान ने हमें एक बहुत अनमोल जीवन दिया है। ये जीवन केवल खाने पीने और धन कमाने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला है आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए। अगर मनुष्य केवल संसार में उलझा रह गया तो वह नरक की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर उसने भगवान को याद किया, भक्ति की, प्रेम किया, तो वही जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए भक्तों, आज से एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाएंगे। हम अपने मन को पवित्र बनाएंगे। हम भगवान का नाम लेंगे। हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। हम प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएंगे, क्योंकि जब मनुष्य का मन बदल जाता है तो उसका संसार भी बदल जाता है। और जिस दिन मनुष्य को भगवान मिल जाते हैं, उस दिन उसके लिए हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाता है। अगर आपको ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो भगवान का नाम जरूर लें, क्योंकि भगवान का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। और यही नाम मनुष्य को नरक से निकालकर स्वर्ग तक पहुंचा देता है। अगर आपको प्रवचन पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। राधे राधे।